नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये जनरल साइंस के हर वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा और आप यदि रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। दोस्तों हम क्वेश्चन क्रमांक पहला पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस क्वेश्चन में सीधा आंसर और क्वेश्चन बताया है। इसके 4 ऑप्शन इसलिए नहीं बताए क्योंकि दोस्तों टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आप भी वीडियो देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों सीधा मैंने क्वेश्चन और उसका आंसर बताया है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन क्रमांक पहला देखते हैं। और मैं पहले भी बता रहा हूं दोस्तों, ये पिछले कई वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे परीक्षाओं में, इसलिए ही मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक पहला है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? यानी वह कौन सा आवेश रहित कण है, यानी एक आपको ध्यान रखना है कि कौन एक आवेश रहित कण है, वह कौन सा कण होता है जिसमें आवेश होता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि आपने पढ़ा होगा एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आवेश रहित कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। यानी न्यूट्रॉन में क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है आपका, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों पौधों की आंतरिक संरचना यानी जब हम किसी चीज के बारे में अंदर की रचना करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी शारीरिक रचना। यानी हम जैसे इंसान होता है, इंसान के अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो हम उसकी शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार पेड़ की जो अंतर की संरचनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही शारीरिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक दूसरा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि लाल आ जाएगा, पीला आ जाएगा, हरा आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, बैगनी आ जाएगा, इसमें से कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारे टोटल 7 कलर होते हैं, 7 कलर में बैगनी कलर एक ऐसा कलर होता है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब है एक स्वच्छ जल से भरे तालाब की जो गहराई है वह 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा में सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? दोस्तों इसके लिए बहुत बढ़िया थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का हम देख लेते हैं। जब आपको गहराई निकालना हो तो दोस्तों आप अपवर्तनांक रखेंगे, अपवर्तनांक 4/3 इंटू में कर देंगे उसकी गहराई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में आपको मिल जाएगा 4, यानी 4 मीटर उसकी गहराई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता होती है, जैसे आप लेंस लगाते हो ना कई ग्लास में, जो लेंस होता है उस लेंस की जो मात्रक होता है उसका लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है ना। तो ध्यान रखना डायोप्टर होता है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। जो रडार की कार्यप्रणाली, जैसे बोलते हैं भैया रडार जो मिसाइल वगैरह में रडार होती है उसकी जो कार्यप्रणाली का सिद्धांत होता है वो दोस्तों रेडियो तरंगों का परावर्तन उसके अनुसार बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उससे हमेशा क्या काम करते हैं आप, बल की गति की परिभाषा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा से विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता हो? यानी कहने का मतलब दोस्तों, जब एक कोई भी वस्तु है इधर से इधर जा रही है और दूसरी वस्तु उसका विरोध करती हो तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। जो लेजर होती हैं, लेजर किसके सिद्धांत पर काम करती है? लेजर विकिरण का उद्दीप्ति जो उत्सर्जन होता है उसके सिद्धांत पर ये काम करती हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। जब कोई आदमी, देखा ध्यान रखना कि जब वो कहीं भी दलदल होता है और दलदल में जब कोई आदमी खड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, अंदर धंसता जाता है, मतलब अंदर की तरफ जाता है, इसलिए उसे बोला जाता है कि भैया आप लेट जाओ। तो लेट जाना क्यों उसको सलाह दी जाती है? इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। यानी देखिएगा, कोई आदमी यदि ऐसा खड़ा हो जाएगा तो ये जमीन के अंदर आसानी से चला जाएगा। ठीक है, यदि यही आदमी को मैंने इस प्रकार से लटा दिया जाए
तो ये आदमी क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। जब क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, दाब अधिक, दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए उसे लेटने की सलाह दी जाती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि देखिएगा जब कोई भी आपके पास बर्फ के दो टुकड़े होते हैं, इन दो टुकड़ों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। चिपक क्यों जाते हैं दोस्तों, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वह घट जाता है। जब दाब अधिक होता है तो बर्फ का गलनांक कम होने लगता है, इसलिए दोनों बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो मोटर कार होती हैं गाड़ियों में, जो शीतलन तंत्र किसे बोलते हैं, हम हमेशा रेडिएटर को बोलते हैं। रेडिएटर के अंदर कूलेंट होता है, कूलेंट पानी जैसा होता है, जैसे हम हिंदी में आसुत जल बोलते हैं। तो हमारा रेडिएटर होता है वो किस पे काम करता है, केवल संवहन की क्रिया पर वो कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया है जो पाचक क्रिया है। मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन बनता है कि भैया मनुष्य के शरीर में कौन सी क्रिया है जो पाचन क्रिया होती है, वो होती है कौन सी, प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन होता है, जिसको क्या होते हैं, ये हमारा क्या करता है, पाचन की क्रिया करता है, ठीक है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। हर्त्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मीथेन जिसमें, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 15, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भैया मीथेन गैस होती है, जो मीथेन गैस होती है वह किस में उपस्थित है, तो बृहस्पति ग्रह में आपकी मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, जैसे कि जब हम प्रोटीन कुछ खाते हैं और हमारे पेट में जो पचने की क्रिया होती है उसको क्या, उसमें कौन सा सहायता करता है, ट्रिप्सिन, यानी ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है जो इनकी पचाने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिशी किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। कौन से रोग से पीड़ित होते हैं, बेरी नामक एक रोग होता है, उससे वो पीड़ित होते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। यानी जो मांसपेशियों में आप बोलते यार आज दिन भर घूम के आ गए, मुझे बहुत थकान लग रही, तो मतलब थकान होने का कारण क्या हो जाता है, लैक्टेज में जो अम्ल होता है वो क्या है, एकत्रित हो जाता है, मतलब एक जगह थोड़ा सा कलेक्ट होने लगता है, इस कारण आपकी घुटनों में मांसपेशियों में थकान होने लगती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष ध्यान रखना है, आईएमपी क्वेश्चन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जिससे हम समुद्र की गहराई मेजर करते हैं उसको हम फेदोमीटर कहते हैं। ध्यान रखना, समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। यानी जो कंप्यूटर में आईसी होते हैं, बोलते भैया हमारे कंप्यूटर की आईसी खराब हो गई, जरूर आईसी, रेडियो में भी आईसी लगी होती है, लैपटॉप में भी आईसी लगी होती है, तो बोलते हैं आईसी चिप खराब हो गई, तो वो किसकी बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन की आईसी चिप्स बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरती हुई गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरती, जैसे कोई एक फोकस यहाँ आएगा, इससे एक रेखा गुजर रही है, सीधी गुजर रही है, मतलब इसके सेंटर से, तो उसे क्या कहलाते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष यानी सेंटर रेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। यानी अगर किसी वस्तु का जो फोकस है दोस्तों वो अवतल दर्पण पर बनता है तो उसकी छाया हमेशा उन्नत बनती है, ध्यान रखना है ना। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे जिंक कहते हैं। जिंक एक ऐसा
धातु है जो आपके हमेशा अम्ल और क्षार, आपने अम्ल और क्षार पढ़ा होगा, यानी 10th क्लास में 9th क्लास में अम्ल और क्षार केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उससे वो जो हाइड्रोजन से क्रिया करती है, उससे हाइड्रोजन निकलता है, उसको हम जिंक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी जो जीव विज्ञान है आपका, बायोलॉजी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, यानी ये ट्रेविरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक दोस्तों ध्यान रखना, आईएमपी क्वेश्चन है, इजी है, भूल जाते हैं अक्सर लोग। कार्य का मात्रक जूल होता है। और प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जब छोटे छोटे परमाणु मिल जाते हैं और उनसे एक चीज मिल जाती है, कंप्लीट बन जाती है, उसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो चीज बनती है उसे हम क्या कहलाते हैं? उसे हम यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक, या तो दो हो या तीन हो या चार हो, इनसे मिली जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जैसे ध्वनि स्रोत होती है उसकी आवृत्ति, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एफएम चलती है, आपका जो तरंगें आती हैं, आपका कभी कभार गाना अच्छा चलता, कभी थोड़ा धीमा हो जाता, कभी स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? डपलर, उसको हम डपलर प्रभाव कहते हैं, कभी कम ज़्यादा आना। ठीक है, उसको हम डपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है, यानी कोई भी कण होता है जो छोटे छोटे एक कण है और ये एक सेकंड में जितने बार कंपन करेगा ऊपर नीचे, उसको कहते हैं उसकी आवृत्ति। आपने आवृत्ति को देखा होगा, एक इस प्रकार से ग्राफ होता है आवृत्ति का, और ये आवृत्ति ऐसे 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 जाती है, इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? ध्यान रखना, इस बात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा जब कोई भी ध्वनि की चाल, इन्होंने बोला 332 मीटर पर सेकंड है, यदि उसके दाब को दोगुना कर दिया जाए तो वो हमेशा सेम रहती है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अब निम्नलिखित, आप कोई बोले समय का मात्रक क्या है, तो आप दो बोलोगे प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? आपका दूरी की, पार्सेक जो इकाई है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? अब कहेंगे, आपसे क्वेश्चन आएगा कि विद्युत का कुचालक क्या है, तो विद्युत का कुचालक दोस्तों शीशा है, क्योंकि इसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती हैं? यानी ग्रेफाइट और आयोडीन होता है जिसमें धातुएं चमक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलती है, इस बात को आप ध्यान रखना। आप एक गुब्बारा लेना, उसमें ऑक्सीजन और कुछ हाइड्रोजन बराबर मात्रा में भर देना, और उसमें देखना कि जब आपकी जो हाइड्रोजन होगी वह बहुत तेजी से निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। जो कपूर होता है, आप जिसको जलाते हैं, कभी भगवान की आरती करते हैं उसमें कपूर जलाते हैं, उस कपूर को क्या करना, कभी एक थाली लेना और थाली में कपूर के टुकड़े डाल देना, तो वो ऊपर तैरने लगते हैं। तो तैरते क्यों दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण वो तैरते हैं। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम क्या होता है? पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या होते हैं? वेग समान होते हैं। जब दो उपग्रह, कोई दो उपग्रह हैं और वो एक वृत्ताकार इसके साथ में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके जो वेग होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ध्यान रखना इस बात का कि बोला जाएगा कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक सैटेलाइट छोड़ दिया जाता है तो दोस्तों वो उपग्रह के साथ उसी चाल से
पृथ्वी की भी परिक्रमा करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन है? अमोनिया एक यौगिक है। पूछा जाएगा कि यौगिक क्या है, या अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का होता है। जो कैंडेला का जो मात्रक होता है वो किसका होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें से जल एक यौगिक है क्योंकि जल, अब पूछा जाएगा जल यौगिक क्यों है? जल यौगिक इसलिए है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए यह एक यौगिक है। ठीक है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन में होता है वह क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। सीधा सीधा क्वेश्चन में इसका आंसर होता है जीवधारियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई जूल होती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? ये क्वेश्चन आईएमपी है। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी 1971 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, इसलिए क्या होते हैं? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। तो दोस्तों इधर पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अब मैं आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे आपके दोस्तों को ऐसे आईएमपी क्वेश्चन मिल सकें और आपकी तैयारी हो सके और दोस्तों आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।